Hello guys, welcome to Rizvi Set Technical Classes. I hope you guys are doing well. आज से हम सीखेंगे रोबोटिक्स के बारे में, रोबोटिक्स क्या होता है और हम सीखेंगे कि अपना रोबोट कैसे खुद से डिज़ाइन कर सकते हैं फ्रॉम स्क्रैच टू एडवांस लेवल। मतलब आप फ्रॉम वेरी बेसिक कि कैसे लाइन फॉलोअर बनाएं, कैसे टाइमर बॉट बनाएं, कैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फायर फाइटर रोबोट बनाएं, कैसे स्पाइडर रोबोट बनाएं। हम फ्रॉम वेरी बेसिक टू वेरी एडवांस कि कैसे हम ह्यूमनाइड रोबोट बना सकते हैं। तो हम पूरा फंडामेंटल सीखने वाले हैं, एक एक चीज़ सीखने वाले हैं। अगर आपका कोई भी बैकग्राउंड नहीं है रोबोटिक्स से रिलेटेड तो डोंट वरी, हम आपको एक एक चीज़ सिखाने वाले हैं। जस्ट स्टे ट्यून, आप एक एक लेक्चर को प्रॉपरली देखें एंड वॉच करें। Hopefully you will become a robotics engineer one day. Okay, this is my promise. If you will learn, if you will follow this series properly, I can assure you that you will become robotics engineer once a day. Okay, देन पहले हम स्टार्ट करते हैं कि रोबोटिक्स क्या होता है। रोबोट क्या होता है बाद में हम देखेंगे, पहले रोबोटिक्स क्या होता है। रोबोटिक्स का प्राथमिक लक्ष्य ऐसी मशीनें बनाना है जिसे हम रोबोट कहते हैं। ओके, यानी रोबोटिक्स जो है वो एक फिनोमेना है, राइट। कि रोबोटिक्स का लक्ष्य यह है कि हम एक ऐसी मशीन बनाएंगे जिसे हम रोबोट कह सकते हैं, जो स्वयं यानी खुद से या आंशिक रूप से अकेले कार्य करने में सक्षम हो। यानी वो खुद से काम कर सकता है या उसे हम थोड़ा बहुत इंस्ट्रक्शन देंगे फिर वो काम करेगा। ओके, ये रोबोट आमतौर पर भौतिक दुनिया के साथ बातचीत करने, अपने परिवेश का पता लगाने, निर्णय लेने और विशेष कार्यों या लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कार्रवाई की क्षमता के साथ बनाए जाते हैं। अब हम रोबोट क्यों बनाते हैं? रोबोट हम इसलिए बनाते हैं ताकि हम कोई भी काम जो है उसको हम परफेक्शन लेवल तक कर सकें। मतलब जैसा कोई भी टास्क आपको असाइन हुआ एज अ ह्यूमन, अगर हम वो बार बार करेंगे फिर भी हम परफेक्शन लेवल तक नहीं पहुंच सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम एक बार करेंगे, दूसरी बार में हो सकता है थोड़ा बहुत मिस्टेक हो, तीसरी बार हम अच्छे से करें, चौथी बार में हो सकता है मिस्टेक हो, पांचवी बार हम अच्छा। बट हम वहीं पे अगर रोबोट डिप्लॉय कर देंगे तो जो रिजल्ट पहली बार में आएगा वो दूसरी बार में वही आएगा, तीसरी बार में वही, चौथी बार में वही, 1000 टाइम तक वही आएगा और वो थकने वाला नहीं है। और रोबोट्स को ऐसा कोई आराम की भी ज़रूरत नहीं होगी कि हम उनको बोलेंगे नहीं 8 घंटे काम करो फिर 10 घंटे आराम करो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके गाइज, देन हम रोबोटिक्स का डिज़ाइन, निर्माण कार्य और उपयोग सभी रोबोटिक्स के बहुविषय क्षेत्र का हिस्सा है। रोबोटिक्स का डिज़ाइन जो है, डिज़ाइन, बिल्ड, प्रोग्राम एंड यूज ऑफ रोबोट आर ऑल पार्ट ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी एरिया ऑफ रोबोटिक्स। ओके, इसमें क्या क्या हमें चाहिए होता है? इसमें हमें भौतिकी और कई इंजीनियरिंग विशेषताएं जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस यानी कंप्यूटर विज्ञान के घटक शामिल होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ मैकेनिकल का नॉलेज हो तो हम वी कैन बिकम अ रोबोटिक्स इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स का नॉलेज हो सिर्फ तो प्रॉब्लम होगी कंप्यूटर साइंस। मतलब एक रोबोटिक्स इंजीनियर, एक प्रॉपर रोबोटिक्स इंजीनियर बनने के लिए हमें कई ब्रांचेस, कई अलग अलग फील्ड के नॉलेज होने चाहिए। तो इस ताकि हम बॉडी डिज़ाइन करते टाइम मैकेनिकली कैसे डिज़ाइन करेंगे वो देख लें, कंप्यूटर उसको कैसे प्रोग्राम करना है, इलेक्ट्रॉनिक्स वो आपस में कैसे कम्युनिकेट करेंगे, राइट। फिर हम जो है रोबोट्स विभिन्न प्रकार के ले सकते हैं, साधारण रोबोट, छोटे गैजेट से लेकर परिष्कृत यानी बहुत ज़्यादा कठिन मानवीय रोबोट तक, यानी कि ह्यूमनाइड रोबोट तक। जैसा कि मैंने बोला कि आरसी कार हो गया, रिमोट कंट्रोल कार हो गया, वो भी एक रोबोट है। फिर उससे बढ़ के स्पाइडर रोबोट हो गया है। फिर उससे बढ़ते बढ़ते आप आएंगे तो जो इस टाइम सबसे कॉम्प्लेक्स है वो ह्यूमनाइड रोबोट हो गया। मतलब आपको पता है कि ह्यूमन की बॉडी के अंदर कितना कॉम्प्लेक्सिटी है। इस टाइप का रोबोट जब हम डिज़ाइन करते हैं ये बहुत ही अद्भुत ही, बहुत ही एफर्ट वाला काम होता है। वे विभिन्न प्रकार के वातावरणों में पाए जा सकते हैं जिनमें स्वास्थ्य का देखभाल, अनुसंधान, कृषि, मनोरंजन और बहुत कुछ से संबंधित वातावरण शामिल है। मतलब हम रोबोट जो डिज़ाइन करते हैं वो
किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क के लिए करते हैं। जैसे बहुत सारे रोबोटिक्स हैं जो रोबोट्स हैं जो मेडिकल फील्ड में होते हैं, बहुत सारे हैं जो कृषि के लिए यूज़ होते हैं, यानी कि एग्रीकल्चर में, बहुत सारे हैं जो जो है डिफरेंट डिफरेंट मनोरंजन के लिए यूज़ होते हैं। ओके। एंड नेक्स्ट जो है रोबोटिक्स को उनके उद्देश्य के आधार पर विभिन्न भागों के साथ बनाया जा सकता है। जैसे कि मैंने बताया रोबोट्स में क्या रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम रोबोट डिज़ाइन करते हैं। उसमें हमें जैसे कि सेंसर बहुत सारे लगे होते हैं, जैसे कैमरा लगा होता है, और प्रॉक्सिमिटी सेंसर हो गया, आईआर सेंसर हो गया, डिफरेंट टाइप के सेंसर्स इनपुट के लिए लगे होते हैं। एक्चुएटर्स लगे होते हैं, जैसे मोटर हो गया, एलईडी लाइट्स हो गए, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आउटपुट डिवाइसेस लगे होते हैं। फिर नियंत्रण के लिए माइक्रो कंट्रोलर कंप्यूटर भी शामिल होता है, जिससे हम उसको प्रोग्राम कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट अभी हम कंपेयर करेंगे कि ह्यूमन बॉडी और रोबोट आपस में कैसे एक दूसरे से रिलेट करते हैं, राइट। जैसे हमारे पास ह्यूमन बॉडी हो गया, ह्यूमनॉइड रोबोट डिज़ाइन करना है, तो हमारे पास सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट, अपने पास ब्रेन है, राइट। तो ब्रेन का काम क्या करता है, ब्रेन क्या काम करता है, कैलकुलेशन करता है, डिसीजन लेता है। ये सारे काम जो रोबोट हम डिज़ाइन करेंगे उसमें माइक्रो कंट्रोलर करेगा, डिसीजन लेगा, कैलकुलेशन करेगा, मैथमेटिक्स, अर्थमेटिक, जो भी सारे प्रोसेसिंग होगी वो सब माइक्रो कंट्रोलर करेगा। फिर इनपुट हो गया, इनपुट क्या हो गया, जैसे देखने के लिए हम आँख यूज़ कर रहे हैं, स्मेल के लिए हमारे पास नाक है, खाने के लिए हमारे पास मुंह है, ऐसे करके ये हमारे इनपुट डिवाइसेस हैं, राइट। वैसे सेंसर्स होते हैं, जैसे आईआर सेंसर हो गया, कैमरा हो गया, पीआईआर सेंसर हो गया, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेंसर्स होते हैं, राइट। वो हमारा इनपुट डिवाइस के एज ए इनपुट डिवाइस काम करते हैं। फिर आउटपुट डिवाइस, हमारे ह्यूमन बॉडी में क्या होता है आउटपुट, जैसे हमारे हाथ हो गए, हमारे पैर हो गए, तो ये हमारे जो है आउटपुट डिवाइसेस हैं, डिफरेंट डिफरेंट, जैसे एल्बोज मूवमेंट के लिए यूज होता है, राइट। तो ये हमारे आउटपुट डिवाइस हो गया। तो वैसे एक्चुएटर्स होते हैं रोबोटिक्स में, क्या हो गया, जैसे मोटर हो गया, एलईडी हो गया, ये सारे हो गए अपने आउटपुट डिवाइसेस। स्केलेटन, स्केलेटन यानी हमारा जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, हड्डी जो है, बोन्स का जो स्ट्रक्चर है, उसे हम स्केलेटन कहते हैं, राइट। तो वैसे ही रोबोटिक्स में क्या होता है, चेसिस होता है, जिस पे हम पूरा रोबोट रखते हैं, रोबोट डिज़ाइन करते हैं। जैसे चेसिस में हम व्हील लगा देंगे, फिर उसके ऊपर माइक्रो कंट्रोलर रख देंगे, फिर वायर्स जोड़ देंगे, बैटरी रख देंगे। तो वो जो है चेसिस जो हो गया वो स्केलेटन। जैसे हमारे स्केलेटन पे क्या है, सारा हाथ पैर नाक मुंह जो जो भी है सब अपने बॉडी के स्केलेटन पे लगा हुआ है, वैसे वहाँ चेसिस होता है। एनर्जी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, वैसे उसमें एनर्जी के लिए बैटरी लगता है, जिससे हम पावर सप्लाई देते हैं, वोल्टेज करंट, वैसे। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू, राइट। Then let's learn about robot anatomy and component, कि रोबोटिक का एनाटॉमी क्या होता है, एंड कंपोनेंट्स कौन कौन से, बेसिक कंपोनेंट हम कौन कौन से यूज करते हैं, विच इज नेसेसरी। जैसे चेसिस बॉडी हो गई, ओके। रोबोट बेसिक स्ट्रक्चर इज इट्स चेसिस और बॉडी, ओके। जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो चेसिस होता है, विच हाउसेज एंड सपोर्ट अ वैरायटी ऑफ पार्ट्स, मतलब जिस पे हम जो है डिफरेंट पार्ट्स को लगाते हैं जिससे उसको सपोर्ट मिलता है। इट कुड बी मेटालिक, प्लास्टिक और एनी कंपोजिट, ओके। metal can be used to make it. The robot size, shape and stability as a whole are determine the chassis. यानी कि आपका रोबोट का साइज क्या होगा, शेप क्या होगा, स्टेबिलिटी कैसी रहेगी, ये सब आपके चैसिस डिज़ाइन पे, यानी कैसा आप चैसिस सेलेक्ट कर रहे हो, कैसा डिज़ाइन कर रहे हो, उस पर डिपेंड करता है। और इसके लिए आपको मैकेनिकल डिज़ाइनिंग की नॉलेज होनी चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे आप देखें मैकेनिकल इंजीनियरिंग का रोल है, ओके। अब आगे क्या हो गया, जॉइंट्स एंड लिम्स होते हैं। जैसे हमारे पास जॉइंट्स हैं ना, जहाँ पे हम रोबोटिक्स में मोटर्स यूज होते हैं, अपने पास जैसे एल्बो हो गया, नी हो गया। तो robots frequently have joints and limbs that allow for movements and task performance, यानी जो joints and limbs होते हैं वही हेल्प करते हैं रोबोट्स को
टास्क परफॉर्मेंस के लिए, ओके, सच एज आर्म्स हो गए, लेग्स हो गए, इनेबल ईच एंड मैनिपुलेशन, वेयर एज जॉइंट्स इनेबल रोटेशन और ट्रांसलेशन. द रोबोट डिजाइन एंड प्लान यूज will determine the number of numbers and kinds of joints and limbs. जैसे आप एक रोबोटिक हैंड बना रहे हैं, तो रोबोटिक हैंड के लिए कितने जॉइंट्स होंगे उसको आप देख सकते हैं. जैसे हमारे पास क्या है, शोल्डर हो गया, एक वहाँ पे मोटर लगाएंगे. फिर हमारे पास एल्बो हो गया, वहाँ पे एक मोटर लगाएंगे. रिस्ट हो गया, वहाँ पे एक मोटर लगेगा. एटलीस्ट 3 मोटर हमें चाहिए जिससे हम एक रोबोटिक हैंड डिज़ाइन कर सकते हैं. तो ये डिटरमाइन करेगा कैसे आप स्ट्रक्चर बना रहे हैं, उस बेसिस पे आप डिटरमाइन करेंगे कि जॉइंट्स एंड लिम्स कितने होंगे और कैसे होंगे. फिर एक्चुएटर्स, जैसे हम मैंने बताया कि सारे जो भी आउटपुट डिवाइसेस होते हैं उन्हें हम एक्चुएटर्स बोलते हैं. डिवाइस एक्चुएटर्स क्या होते हैं? डिवाइसेस दैट प्रोवाइड मैकेनिकल मोशन और फोर्स और नोन एज एक्चुएटर्स. दे ट्रांसफॉर्म मैकेनिकल मोमेंट फ्रॉम इलेक्ट्रिकल. चूंकि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं और मोटर्स क्या करते हैं उसको मैकेनिकल में या हाइड्रोलिक में या अलग अलग मोमेंट्स में वो कन्वर्ट करते हैं. इलेक्ट्रिकल मोटर सच एज डीसी मोटर्स हम यूज़ करते हैं, स्टेपर मोटर हम यूज़ करते हैं, सर्वो मोटर यूज़ करते हैं, हाइड्रोलिक सिलेंडर्स एंड सो मेनी एग्जांपल्स आर देयर यू कैन सी. ओके, नेक्स्ट हम सेंसर यूज करते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि इनपुट के लिए, राइट. रोबोट्स कैन सेंस देयर सराउंडिंग एंड इंटरेक्ट विथ देम बिकॉज ऑफ सेंसर्स. सेंसर्स की वजह से ही वो अपने सराउंडिंग को सेंस कर पाते हैं एंड इंटरेक्ट कर पाते हैं. जैसे हम अपने सेंसर्स की वजह से, जैसे आँख से देखते हैं तो डिसीजन लेते हैं कि आगे खड्डा है कि नहीं है, राइट. कोई चीज़ उठाना हो तो आँख से देखेंगे, फिर उसके बाद एक्शन, हमारे माइंड में वो चीज़ प्रोसेस होता है, फिर हम एक्शन लेते हैं, हाथ से उसको उठाते हैं, right. Then they collect information regarding physical characteristics like touch, distance, temperature, sound, lights, cameras, ultrasonic sensor, infrared sensors, tilt sensors, force sensors, proximity sensors. There are so many examples, so many sensors are available which is used for the robotics. Okay. नेक्स्ट, कंट्रोल सिस्टम विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अभी तक हमने जो कुछ पढ़ा है इसको कंट्रोल कैसे करेंगे, राइट. कब क्या डिसीजन लेना है, ये इंपॉर्टेंट होता है, राइट. तो उसके लिए हम कंट्रोल सिस्टम हमें डिज़ाइन करना पड़ता है. कंट्रोल सिस्टम क्या होता है कि ये रोबोट्स के व्यवहार और गतिविधियों के प्रतिबंध के लिए जिम्मेदार है. मतलब रोबोट्स कैसा बिहेव करेगा उसके लिए कंट्रोल सिस्टम जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है. इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर शामिल है जो सेंसर से इनपुट प्राप्त करते हैं और जानकारी संसाधित करते हैं और एक्चुएटर्स के लिए कमांड उत्पन्न करते हैं. निर्णय प्रणाली सरल माइक्रो कंट्रोलर से लेकर जटिल एम्बेडेड सिस्टम या कंप्यूटर आधारित नियंत्रण हो सकता है. ये क्या करते हैं, सबसे पहले ये सेंसर से कोई इनपुट आया, फिर कंट्रोल सिस्टम में क्या होता है कि वो चीज़ प्रोसेस होता है माइक्रो कंट्रोलर में, फिर उससे जो है आउटपुट जाता है किसको, एक्चुएटर्स को यानी मोटर्स को. तो ये सारी चीज़ को प्रॉपर कब इंस्ट्रक्शन आ रहा है, कैसे एक्शन ले रहे हैं, वो सब जो है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंट्रोल सिस्टम का होता है. ये एक बहुत सिंपल भी हो सकता है और बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जटिल हो सकता है. जैसे कार हो गई, राइट. जैसे रिमोट कंट्रोल कार है तो आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ सिंपल फॉरवर्ड बैकवर्ड लेफ्ट राइट कर रहे हैं. बट वही अभी कार बड़ी हो जाती है जब एक्चुअल होती है तो उसमें 4 गियर 5 गियर, ब्रेक हो गया, एक्सीलेटर हो गया, देयर इज सो मेनी थिंग्स, राइट. वो कॉम्प्लेक्सिटी वो डिपेंड करता है, राइट. वो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है. फिर कम्युनिकेशन, यानी अब सेंसर्स माइक्रो कंट्रोलर से कैसे बात करेगा, माइक्रो कंट्रोलर आपके एक्चुएटर यानी मोटर से कैसे बात करेगा, ये सारी बातचीत जो हो रही है, राइट. जैसे सेंसर कुछ सेंस कर रहा है तो कंट्रोलर एक जो है इंस्ट्रक्शन प्रोड्यूस करता है कि मोटर ऑन हो जाए. तो ये कम्युनिकेशन जो हो रहा है, ये आपस में जो कंपोनेंट्स का आपस में बातचीत हो रही है, ये कैसे हो रही है, तो ये कम्युनिकेशन इंटरफेसिंग होती है. ये उस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि रोबोट्स ऑफ्टन हैव कम्युनिकेशन इंटरफेसेस टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विथ ह्यूमंस और अदर डिवाइसेस. जैसे अभी हम क्या करते हैं, एलसीडी पे बहुत सारे इंफॉर्मेशन देखते हैं, एलईडी पे बहुत सारे इंफॉर्मेशन देखते हैं, ओके. तो ये सब कम्युनिकेशन वहाँ पे कैसे आ रहा है,
इस चीज़ के लिए हम कम्युनिकेशन इंटरफेसिंग करते हैं। दीज इंटरफेसेस कैन बी वायर्ड, मतलब वायर हो सकता है, वायरलेस हो सकता है। जैसा अभी आप देखेंगे कि वायर कम्युनिकेशन कैसे हो गया। आप अगर देखे होंगे, कभी नोटिस किए होंगे कि वायर रोबोट बनते हैं जिसमें एक वायर लगा होता है, वो जो है आपके कंट्रोलर में नहीं, रिमोट में लगा होता है, तो आप फॉरवर्ड बैकवर्ड करते हैं। बट अगर आप देखेंगे बहुत सारे ब्लूटूथ बेस्ड होते हैं जिसमें वायर नहीं होते हैं, राइट। तो ये वायर कम्युनिकेशन, वायरलेस कम्युनिकेशन हो सकता है। कम्युनिकेशन इंटरफेसेस इनेबल प्रोग्रामिंग, डेटा ट्रांसफर एंड कंट्रोल ऑफ द रोबोट। यानी कम्युनिकेशन क्या करता है, वो इनेबल करता है कि आप प्रोग्राम कैसे अपलोड कर रहे हैं, डेटा को कैसे ट्रांसफर कर रहे हैं फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस, फिर उसको कंट्रोल कैसे कर रहे हैं। तो ये कम्युनिकेशन इंटरफेस है। जैसा हमारे यहाँ कम्युनिकेशन है, हमारा माइंड कैसे हाथ से कम्युनिकेट कर रहा है, राइट। एक इंस्ट्रक्शन प्रोड्यूस होता है कि भाई आप अपना हाथ आगे बढ़ाओ और ये चीज़ उठा लो, एक कम्युनिकेशन बिल्ड हो रहा है, राइट। नेक्स्ट, अब हमें हमें क्या करना है, जैसे कि मैंने बताया कि बहुत सारे चीज़, लाइक हमें एटलीस्ट 3 चीज़ का बेसिक क्लियर होना चाहिए। जैसा कि हमारा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स क्लियर होना चाहिए, राइट। फिर हमें क्लियर होना चाहिए कि कैसे हम बेसिक प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। फिर उसके बाद थोड़ा मैकेनिकल डिज़ाइन। तो ये सब सारी चीज़ें हम सिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या सीखेंगे कि हमारा जो है एलईडी, क्योंकि एलईडी एक ऐसा कंपोनेंट है जो हम हर डिवाइस में हर जगह देखते हैं, एज अ आउटपुट इंडिकेटर, एज अ इनपुट इंडिकेटर, हर जगह ये यूज़ होता है। तो सबसे पहले हम एलईडी सीखेंगे, एलईडी को इंटरफेस कैसे करेंगे। जैसा कि मैंने बताया था कि अगर आपका कोई भी बैकग्राउंड नहीं है, फिर भी आप इसको कंटिन्यू करिए एंड यू विल बिकम वंस रोबोटिक इंजीनियर। बिकॉज मैं बहुत बेसिक से, यानी कि सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। एलईडी कैसे इंटरफेस करते हैं, फिर उसके बाद प्रोग्राम कैसे करेंगे, बॉडी कैसे डिज़ाइन करेंगे, थ्री डी प्रिंटर से अपनी बॉडी कैसे डिज़ाइन करेंगे। मैं आपको थ्री डी प्रिंटर भी सिखाऊंगा कि आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी बॉडी डिज़ाइन करें रोबोट का। ओके, तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि एलईडी क्या होता है, राइट। एलईडी जो है वो लाइट एमिटिंग डायोड है, यानी ये क्या करता है, लाइट को इमिट करता है। इसका फुल फॉर्म है लाइट इमिटिंग डायोड। इज अ सेमी कंडक्टर डिवाइस, ये सेमी कंडक्टर डिवाइस है। ओके, सेमी कंडक्टर डिवाइस है विच कैन इमिट लाइट व्हेन करंट पासिस थ्रू इट। जब इससे करंट पास होता है एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे, तब ये एक फोटॉन जनरेट, एक लाइट जनरेट करता है, राइट। लाइट को इमिट करता है जो कि विजिबल होता है, जो कि हम देख पाते हैं, राइट। यानी जैसा कि हमने सप्लाई दिया वैसे ही फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ओके, करंट पास होगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, देन फिर वहां पे एक लाइट प्रोड्यूस होगी जो हम देख सकते हैं। वी कैन गो इनटू द डेप्थ कि सेमीकंडक्टर क्या होता है। सेमीकंडक्टर वो होता है कि जो इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में, इंसुलेटर जिसमें कोई भी करंट नहीं फ्लो होता है, कोई भी कंडक्टिविटी नहीं होती, और कंडक्टर जो होता है जिसमें बहुत ज़्यादा हाई कंडक्टिविटी होती है। ओके, सेमीकंडक्टर उसके बीच में आता है। ओके, तो हमारा एलईडी जो है वो सेमीकंडक्टर डिवाइस है, क्लियर है। फिर उसके बाद जब भी करंट पास होता है, पॉजिटिव से निगेटिव जा रहा है, तो क्या होता है, होल एंड इलेक्ट्रॉन्स, दो टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, दो टाइप के इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स होते हैं वहाँ पे, वो रिकम्बाइन करते हैं। जब वो रिकम्बाइन करते हैं तो वहाँ पे एक विस्फोट होता है। ओके, एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उसी एनर्जी प्रोड्यूस होने से लाइट प्रोड्यूस होती है जो हम देख पाते हैं। ओके, अब हम देखेंगे कि लाइट कैसे एमिट होती है, मतलब एलईडी के बारे में थोड़ा हम पढ़ेंगे। ये आप देखिए यहाँ पे, अगर आप देख पाएंगे तो एक पॉजिटिव होता है जिसे हम एनोड कहते हैं, एक निगेटिव होता है जिसे कैथोड कहते हैं। सिंबल ऐसा होता है, एंड ये आपका एलईडी एक्चुअल है। अगर आप देखें, अगर हम एक बड़ा टर्मिनल जो है लॉन्ग लेग वो पॉजिटिव है, शॉर्ट लेग जो है निगेटिव है। अगर सपोज करो हम दोनों लेग को बराबर कर दे, तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे आपकी कौन सा पॉजिटिव है कौन सा निगेटिव। जो अंदर बड़ा दिख रहा है वो निगेटिव है, जो अंदर छोटा दिख रहा है वो पॉजिटिव है, एकदम अपोजिट। बाहर जो बड़ा होगा वो पॉजिटिव होगा, अंदर जो बड़ा होगा वो निगेटिव होगा, राइट। फिर देखिए यहाँ पे कैसे लाइट प्रोड्यूस हो रही है। देखिए जैसे ही यहाँ से सप्लाई आई, राइट, यहाँ से आप देखेंगे पी चार्जेस आ रहे हैं, यहाँ से यहाँ पे निगेटिव है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे
ये पॉजिटिव यानी होल्स को ये अट्रैक्ट करेगा और ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। जब यहाँ बॉर्डर पे वो रिकम्बाइन करते हैं, यहाँ पे रिकम्बिनेशन हो रहा है, जब होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स रिकम्बाइन करते हैं तो एक विस्फोट होता है। जो विस्फोट हो रहा है यानी जो रिकम्बिनेशन के होने की वजह से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, वही आपका लाइट होता है। अब when current flows across a diode, negative electrons move to on the way and positive holes move the other way. Okay, आप देख रहे हैं। फिर क्या होता है, the holes at the lower energy level than the free electron, so when the electrons falls it loses energy. Okay, the energy is emits in the form of light, that's photon, light photon. The wavelength depend on the band gap energy of the material and forming the p-n junction. ओके, इसको पीएन डायोड भी बोलते हैं। और आप यहाँ से जाके थोड़ा अगर मैंने पीपीटी में ऐड कर दिया है ताकि आप देख सकें। अभी आप देखिए कहाँ पे ये एलईडीज यूज हो रहे हैं, सब इंडिकेटर एंड साइंस के लिए यूज होता है। लाइटिंग है, जैसा देखिए यहाँ पे लाइट नहीं है, बिफोर आफ्टर कैसा है, तो ये है। द अदर एप्लीकेशन स्मार्ट लाइटिंग, नॉन विजुअल एप्लीकेशंस एंड एडवांटेजेस होते हैं, इफ़िशियंसी यानी जो हमारे नॉर्मल बल्ब्स होते थे उनसे ये अच्छे होते हैं, इफ़िशियंट होते हैं, कलर्स होते हैं, कॉस्ट कम होता है, लाइफ ज़्यादा होता है। ओके, ये सारे मटेरियल है, कॉस्ट, लाइफ, बहुत सारी चीज़ें मैंने इसमें ऐड करा है, आप पॉज करके देख सकते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स को डिज़ाइन करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, ब्रेडबोर्ड चाहिए होता है जिस पे हम टेस्टिंग कर सकते हैं। ओके, ब्रेडबोर्ड क्या होता है, ये देखिए आप, समटाइम कॉल्ड प्रोटोटाइप बोर्ड। ओके, प्रोटो बोर्ड, जहाँ पे हम प्रोटोटाइपिंग करते हैं। इज अ रियूजेबल प्लेटफॉर्म फॉर टेम्परेरी बिल्ड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। ये रियूजेबल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम टेम्परेरी सर्किट को टेस्टिंग वगैरह के लिए यूज कर सकते हैं। यानी सर्किट की जो टेम्परेरी टेस्टिंग वगैरह है हम इसी ब्रेडबोर्ड पे करते हैं। ओके, अभी आप देखेंगे यहाँ पे हाउ ब्रेडबोर्ड्स वर्क्स। ओके, यहाँ पे देखिए आप, अंदर से क्या होता है, ये देखिए जैसे यहाँ पे ये आपस में कनेक्ट है। ओके, ये ब्रेडबोर्ड क्या होते हैं, ये जो आप देखेंगे ना यहाँ पे, जो ये देखिए जो ये पॉजिटिव गया है, ये सारे लाइंस ऐसे ही आपस में कनेक्टेड है, और ये ब्लू जो गया है वो आपस में लाइन कनेक्टेड है। ओके, यानी पॉजिटिव ये हो गया, ये निगेटिव। जहाँ पे यहाँ स्टार्टिंग में अगर सप्लाई देंगे तो पूरे यहाँ बोर्ड में सप्लाई इस लाइन में होगा। ओके, और ये जो है ये आपस में ऐसे ऐसे कनेक्टेड होते हैं, ये हॉरिजॉन्टल कनेक्टेड है, ये वर्टिकल कनेक्टेड है। फिर यहाँ से पार्टीशन है और सेम यहाँ पे मिरर है। ओके, ये आप देख सकते हैं अंदर से कैसे दिखता है, ऐसे ये आपस में कनेक्टेड है, देखिए। ओके, ये देखिए यहाँ पे बताया गया है, ये आपस में कनेक्टेड होते हैं, ये आपस में कनेक्टेड होते हैं, ये आपस में कनेक्टेड होते हैं। Why breadboard? It takes less time, right? And to breadboard and circuit than to design PCB। आप देखेंगे तो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जो ग्रीन कलर के अक्सर बोर्ड्स आते हैं उसको प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बोलते हैं, और वो कॉस्टली होता है, टाइम टेकिंग होता है। लेकिन अगर डिज़ाइन में कोई प्रॉब्लम आया तो फिर से हमें डिज़ाइन करना पड़ता है, फिर कॉस्ट, फिर पैसा जाता है, टाइम जाता है, तो इसलिए हम यूज़ करते हैं ब्रेडबोर्ड। As a complement to circuit simulation, breadboarding allows the designer to see how and if the actual circuit function, कैसे actual circuit function करना है ये हम breadboard पे test कर सकते हैं। Why breadboard? Breadboard gives the designer the stability to quick change components during development and testing। जब आप टेस्टिंग कर रहे हैं, जैसे सपोज करिए आप टेस्टिंग कर रहे हैं, आपने 20 ओम का रजिस्टर यूज कर लिया, बट वो 20 ओम का रजिस्टर सही काम नहीं कर रहा है, तो आप तुरंत वहां पे चेंज कर सकते हैं, राइट। तुरंत आप 40 ओम, 50 ओम, जितना भी आपको रिक्वायर्ड है वो आप यूज कर सकते हैं। बट ऐसा पीसीबी में नहीं होता। पीसीबी में आपने जो एक बार लगा दिया, फिर आपको बोर्ड रीडिजाइन करना पड़ेगा। A breadboard allows the designer to easily modify a circuit to facilitate measurement of voltage, current or resistance. Okay, ब्रेडबोर्ड गाइडलाइंस एंड टिप्स, ये हम जब एक्चुअल करेंगे तो मैं आपको एक एक चीज़ दिखाने वाला हूँ। ओके, ये गाइडलाइंस हैं, टिप्स हैं। ये पहला प्रोजेक्ट हम करने वाले हैं जिसमें हम एलईडी को ऑन करेंगे। ओके, एलईडी को कैसे ब्रेडबोर्ड पे लगाएंगे, कौन सा रजिस्टर यूज़ करेंगे, कौन सा बटन यूज़ करेंगे, सब हम जो है देखने वाले हैं। ओके,
तो हमारा पहला प्रोजेक्ट क्या होगा, एलईडी विथ पुश बटन फ्रॉम वेरी बेसिक। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, पहला प्रोजेक्ट अपना करेंगे। ये इंट्रोडक्शन था आपका, and hopefully you have enjoyed it. Okay, please stay tuned for further lectures, and I promise you guys, you will become a robotics engineer if you follow this properly. Thank you so much.